तो ये डेट से मुझे वीकडे निकालना है। आपको पूरा कॉलम में चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू सेशन नंबर 16 ऑफ एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स जीरो टू हीरो। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डेट फंक्शंस। जो फंक्शंस हम लोग डेट वैल्यूज के साथ यूज करते हैं। तो पहला हम लोग बेसिक डेट फंक्शंस देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक डेट है हम लोग के पास, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोल के एक कॉलम है और इस कॉलम में हम लोग के पास पूरा डेट्स है। तो ये डेट से हम लोग को डे एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है और ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डे। डे फंक्शन, उसके बाद मैंने डेट दे दिया है। देन आई क्लोज द ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, आई प्रेस एंटर। अब देखिए डे एक्सट्रैक्ट हो गया है। डे क्या था? 3 था, सो डे एक्सट्रैक्ट हो गया है। सिमिलरली आपको पूरा कॉलम में चाहिए तो आप एक्सपांड कीजिए सिलेक्शन को, फिल में जाइए, फिल डाउन। ठीक है, आपको पूरा डे आ गया है। 8, 26, 1, 28 पूरा डे आ गया है। नेक्स्ट, अगर आपको ये वाला डेट से आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए एक फंक्शन है मंथ। उसके बाद मैंने डेट दे दिया है, मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। आई क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। आपका मंथ आ गया है। देखिए इस डेट में मंथ था 01, तो मंथ क्या आ गया है? 1। आप अभी सिलेक्शन को एक्सपांड कीजिए, फिल में जाइए, फिल डाउन जाइए। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा मंथ से फिल हो गया है कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आपको डेट से एक्सट्रैक्ट करना है ईयर। सो आप ईयर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेम आपको ईयर फंक्शन यूज करना पड़ेगा, YEAR, ईयर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको डेट देना है, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। आप देख चुके हैं आपका ईयर आ गया है 2021। अभी आप एक्सपांड कीजिए सिलेक्शन को, फिल में जाइए, फिल डाउन जाइए, आपका पूरा डेट, पूरा ईयर आपका एक्सट्रैक्ट हो गया है डेट से। तो इस तरह से हम लोग डे, मंथ और ईयर को हम लोग डेट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेज। ठीक है, तो मेरे पास एक कॉलम है ऑर्डर डेट बोल के। सो इसमें कुछ नहीं, बस डेट्स है, डिफरेंट डेट्स है। सो उसके बाद एक कॉलम है डिलीवरी डेज। सो यहाँ पे कितना दिन लगेगा डिलीवरी होने में, वो वाला डेटा है। ठीक है, अभी मुझे न्यू डेट चाहिए। न्यू डेट क्या होगा? ऑर्डर डेट प्लस डिलीवरी डेट। अभी मुझे डेट के साथ ऐड करना है ऑर्डर डेट प्लस डिलीवरी डेट, दैट विल बी न्यू डेट। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको? मैं पहले इक्वल टू यूज करूंगा, इक्वल टू ऑर्डर डेट, ठीक है, प्लस डिलीवरी डेट। मैं प्रेस करूंगा एंटर। सो आपका जो न्यू डेट है आपका आ गया है। ठीक है, जो न्यू डेट है आपका डेट आ गया है। सो दिस इज द न्यू डेट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग डेट के साथ आप लोग यू कैन ऐड डेज डायरेक्टली विदाउट एनी फॉर्मूला और फंक्शन। सो अभी आप देखिए हम लोग मंथ्स को कैसे डेट के साथ ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है आई हैव टू ऐड 5 मंथ्स, डेट प्लस 5 मंथ्स। ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए एक फंक्शन है, फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ई डेट फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद मुझे देना है स्टार्ट डेट। उसके बाद मुझे डेट से कितना मंथ ऐड करना है वो पूछ रहा है। मैं देता हूं 5 मंथ्स, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। सो देखिए अगर मैंने इस डेट के साथ अगर मैंने 5 मंथ्स ऐड किया तो ये वाला डेट आता है 3 जून 2021। ठीक है, तो मैं अभी एक्सपांड करूंगा, नेक्स्ट, फिल डाउन। ठीक है, तो ये वाला आपका 5 मंथ्स डेट के साथ ऐड हो गया है। अगर आपको माइनस करना है, अभी सपोज आपको 5 मंथ्स माइनस करना है, आपने 5 मंथ्स ऐड कर चुके हैं आप, लेकिन अभी आपको 5 मंथ्स माइनस करना है, तो आप कैसे करेंगे? सेम फंक्शन आपको लेना पड़ेगा, ई डेट,
ई डेट, आपको डेट देना है पहले, कॉमा देना है इसमें आपको, कॉमा, उसके बाद देना है -5, ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट, क्योंकि मुझे 5 मंथ सब्सट्रैक्ट करना है अभी, एंटर। सो नया डेट आ गया है, ठीक है। तो आप एक्सपांड कीजिए सिलेक्शन को, फिल में जाइए, डाउन दीजिए, 5 मंथ सब डेट के साथ 5 मंथ्स ऐड हो गया है आपका, ठीक है, सॉरी 5 मंथ्स आपका सब्सट्रैक्ट हो गया है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देखिए -5 मंथ्स दिया था, इसीलिए 5 मंथ्स डेट से सब्सट्रैक्ट हो गया है। नेक्स्ट आता है हम लोग को 5 ईयर्स ऐड करना है, डेट के साथ मुझे 5 ईयर्स ऐड करना है। तो मैं कैसे करूँगा? सिमिलरली मैं ईडेट फंक्शन यूज करूँगा, ईडेट फंक्शन यूज करूँगा, स्टार्ट डेट दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे अभी टाइम है मंथ देने का, तो यहाँ पे है 5 ईयर्स, तो मैं मंथ कैसे दूंगा? तो 5 ईयर्स इज इक्वल टू 60 मंथ्स, 12 इंटू 5 इज 60, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगा 60 मतलब 5 ईयर्स, एंटर। तो डेट आ गया 3 जनवरी 2026। तो मैं इसको एक्सपांड करूंगा, फिल में जाऊंगा, फिल डाउन, ठीक है। अभी मुझे डेट से 5 ईयर्स सब्सट्रैक्ट करना है। 5 ईयर्स आपने तो ऐड कर लिया, आप सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्सट्रैक्ट करने के लिए आपको फिर से यूज करना पड़ेगा ईडेट फंक्शन, सॉरी, इक्वल टू ईडेट। उसके बाद आपको डेट देना है, पहले मैंने डेट दे दिया है, दिस इज द डेट, ठीक है। उसके बाद आपको देना है नंबर ऑफ मंथ्स। सो जैसे कि मुझे 5 ईयर्स ऐड करना है, माइनस करना है, ऐड नहीं, मुझे 5 ईयर्स माइनस करना है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे दूंगा -60, 5 इंटू 12 60, तो -60 दे दिया, तो 5 मंथ्स 5 ईयर्स माइनस हो गया, ठीक है। अभी मैं सिलेक्शन को एक्सपांड करूंगा, मैं फिल में जाऊंगा, आई विल फिल डाउन, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो आपको पता चल गया अबाउट ईडेट फंक्शन, ईडेट के साथ आप कैसे डेट को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आएंगे वीकडे एंड वीक नाम में। तो हम लोग देखेंगे वीकडे, कोई भी डेट से हम लोग वीकडे या वीक नंबर हम कैसे निकालें, ठीक है। तो पहले वीकडे निकालने के लिए, अगर ये डेट है, ये वाला जो डेट कॉलम है इसमें सारा डेट्स है, तो ये डेट से मुझे वीकडे निकालना है, कौन सा वीक का डे है वो, ठीक है। कौन सा डे है वीक का, मतलब कौन सा डे है वीक का। तो वीकडे ऐसे निकालेंगे, कौन सा डे है वीक का। तो कैसे निकालना है आपको? इक्वल टू आपको देना है वीकडे, आपको डेट देना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिटर्न टाइप देना है, रिटर्न टाइप नहीं देने से भी चलेगा, आपको बस पहले आपको डेट देना है, ठीक है। यू क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है, एंटर कीजिए। 1 3 जन संडे है, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है, इसीलिए यहां पे 1 आया है, क्योंकि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपांड कीजिए, फिल डाउन आ गया है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, थर्सडे इज द 5th डे ऑफ द वीक, सैटरडे इज द 7th डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो अभी इसका मतलब है वीकडे, इसको हम लोग वीकडे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीक नाम। सो वीक नंबर मतलब वीक नाम मतलब वीक नंबर कौन सा है, कौन सा वीक नंबर है ईयर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इक्वल टू यूज करके मैं वीक नाम यूज करूंगा, नाम यूज करके मैं डेट को दूंगा, उसके बाद मैं डेट को एंटर। सो दिस इज द सेकेंड वीक ऑफ द ईयर, ठीक है, दिस इज द सेकेंड वीक ऑफ द ईयर। मैं जाऊंगा फिल डाउन, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ द ईयर, 28 वीक ऑफ द ईयर, 37 वीक ऑफ द ईयर, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग वीक नाम। सो ये हम लोगों ने देखा वीकडे, वीक नाम, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अबाउट टुडे एंड नाउ। 2 फंक्शन आता है, एक है टुडे, दूसरा है नाउ। सो टुडे फंक्शन क्या करेगा, पहले मैं आपको टुडे फंक्शन का एप्लीकेशन दिखाता हूं।
today you just close the bracket, enter. सो आज का डेट आ जाएगा. अगर आपको कहीं भी आपको करंट डेट चाहिए, ठीक है, करंट डेट आपको अगर चाहिए कहीं भी, तो आप टुडे फंक्शन यूज कर सकते हैं. टुडे फंक्शन यूज करेंगे तो करंट डेट जो है आज 15/7/2026 है, सो इसीलिए करंट डेट आ गया है. नेक्स्ट, अगर आपको डेट के साथ टाइम भी चाहिए, ठीक है, करंट डेट एंड करंट टाइम चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं नाउ. ठीक है, यहां पे जाइए, नाउ, अब ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर. ठीक है, आप देखिए डेट भी आया, करंट डेट भी आया और करंट टाइम 18:15 मतलब 6:15. ठीक है, तो यहां पे आपका करंट डेट करंट टाइम आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेट वर्किंग डेज. आपका नेट वर्किंग डेज कैसे निकालना है. नेट वर्किंग डेज निकालने के लिए आपको पहले स्टार्ट डेट चाहिए और एंड डेट चाहिए. मैंने स्टार्ट डेट दिया है ये और एंड डेट दिया है ये. ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे नेट वर्किंग डेज निकालना है. मैं नेट वर्किंग डेज कैसे निकालूंगा, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है आपका नेट वर्किंग डेज बोल के, इक्वल टू नेट वर्किंग डेज. नेट वर्किंग डेज ये फॉर्मूला आ गया है. यहाँ पे मुझे स्टार्ट डेट देना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्ट डेट, मैंने स्टार्ट डेट दे दिया है. ठीक है, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा एंड डेट, मैंने एंड डेट दे दिया है. उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि वीक में कितना हॉलीडे है. वीक में कितना हॉलीडे, मैं पकड़ रहा हूँ सैटरडे संडे हॉलीडे है, तो 2 डेज हॉलीडे है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 दूंगा. ठीक है, मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और मैं एंटर प्रेस करूंगा. आप देखिए इन दोनों डेट के बीच टोटल वर्किंग डेज है 1045 डेज, और सैटरडे और संडे को छोड़ के. ठीक है, टोटल वर्किंग डेज है 1045 डेज. सो आप लोग देखते रहिए, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है. आप लोग देखते रहिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.